दिस बैच इज H2M2 ना, H2 क्लियर। तो क्या क्या बच रहा है देखो, वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज मैंने करा दिया था, ठीक है। यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज कुछ नहीं, हल्का सा थ्योरी है। फर्स्ट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। उसके बाद राउंडिंग ऑफ क्या होता है, उसी से रिलेटेड है, राउंडिंग ऑफ। और लास्ट में जो चीज कर ली इसको दोबारा से देखेंगे, वर्नियर, टाइम बचेगा थोड़ा सा एडवांस भी करा देंगे, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, ठीक है। तो ये आपका बचता है। तो ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, ये थोड़ा समझने वाला है, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, ठीक है। क्लियर, समझे? तो इसको नोट कर लो Yes. इसको कि दैट विल बी द टॉपिक, इस लेक्चर के ये टॉपिक होंगे। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज, हम हमारे पास टाइम बचेगा इसलिए वी विल डू सम एडवांस थ्योरी ऑन वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, है ना। वरना सिंपल सा लीस्ट काउंट निकालना तो आता है हमें। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी एडवांस थ्योरी भी देखेंगे, ठीक है। समझ गए? इसे नोट कर लो, Yes. सीक्वेंस नोट कर Yes, लिया। sir. चलो आ जाओ। सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में देखते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें क्या होता है, व्हेनेवर यू राइट अ वैल्यू, जब भी हम कोई वैल्यू लिखेंगे, है ना, सपोज ए कोई वैल्यू है 2.308, बी है कुछ 2.588000, है ना। तो इनमें से किन डिजिट का सिग्निफिकेंस है, एट दैट डजंट मीन कि उन डिजिट को गायब कर देंगे जो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जिनको आपने प्रिसाइजली नोट किया है ना, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ नहीं है, सिंपल सी एक फॉर्मूला बेस्ड, मतलब एक रूल बेस्ड थ्योरी है, उसको पढ़ लेना है, उसका तरीका सीख लेना है, एग्जाम से पहले फिर से एक बार रिवाइज कर लेना, तो फिर तुम्हें सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसका थ्योरी मैं यहीं से निकाल ले रहा हूँ, तुम्हारे उससे पैकेज से निकाल देता हूँ, ठीक है। रूल्स इसके बस रूल्स देखने हैं और कुछ नहीं देखने होते हैं, ठीक है। क्या देखना है, सिर्फ रूल्स। दिख रहा है, इसमें आपका समरी भी है और रूल्स भी लिखे, ठीक है। तो एक एक रूल को वन बाय वन देखेंगे, एक एक रूल को वन बाय वन देखेंगे। देखो समरी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इंडिकेट द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट व्हिच डिपेंड ऑन लीस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि देखो बी वाला जो है, बी ज्यादा डिटेल में मेजरमेंट कर सकता है, इसका प्रिसीजन ज्यादा होगा, इसमें नंबर सिग्निफिकेंट भी ज्यादा है ना, नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स भी ज्यादा है। अब कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं, कौन सा नहीं होते, उनको एक एक करके देखते हैं। तो रूल्स देखो, पहला वाला, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। तो पहले वाले में क्या है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट जो होगा, जैसे 2 8 5 8 2 1, है ना, जीरो, तो ये नॉन जीरो वाली जो होती हैं ये तो हमेशा सिग्निफिकेंट होंगी, ठीक है। ये इनसिग्निफिकेंट कभी भी नहीं होंगी, क्लियर। तो ये वाली सिग्निफिकेंट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, कौन सी, नॉन जीरो वाली। अब दूसरे पे आ जाओ, ऑल जीरोस अपेयरिंग बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, जैसे 3003। तो इसके नॉन जीरो के बीच में अगर ये दो जीरो आएंगे तो चारों क्या हो जाएंगे, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, है ना। तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, क्लियर। कभी भी जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आएगा तो वो भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, ट्रेलिंग जीरो इन नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर इनसिग्निफिकेंट, जैसे 2304000, ये डेसिमल नहीं है, ये डेसिमल नहीं है ना, दिस इज नॉट अ डेसिमल, ऐसे ही है, फुल स्टॉप लगा था। तो इस ट्रेलिंग जीरो के आगे कोई डेसिमल नहीं अगर होगा, ठीक है, अगर कोई डेसिमल होगा तो बात अलग है, लेकिन अगर डेसिमल नहीं होगा तो सिर्फ आप इनको, यू कैन ओनली टेक दीज 4 डिजिट्स एट सिग्निफिकेंट। तो इसमें कितने हो गए सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट Four. फिगर्स, क्लियर। Another example 508000,
0 0 0 0। बताओ हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 3 दिस, 3 है ना? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? समझ गए? अंडरस्टूड? The fourth one. The trailing zeros in a number having a decimal point are significant. Whenever you write any digit, जैसे 360.00 अगर लिख दोगे तो डेसिमल के आगे जितने जीरो लिखोगे दे विल बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे? 36 और ये जीरो भी होगा, दिस जीरो ऑल्सो। ठीक है, ये तीन होगा, ये तीन होगा, कितना हो गया? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? जैसे 303.008 कितने हो गए? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? अब लास्ट, अभी देखो फिफ्थ वाला देखो, इफ नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर मतलब 1 से छोटा है तब क्या लिखोगे? 0.00803, इसमें ऐसे लिखा तो आपका सिग्निफिकेंट फिगर्स विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक के इनसिग्निफिकेंट हो गए। तो कितने हो गए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्लियर? एक और एग्जांपल बताओ, 0.0000081 कितने हो गए? 2 सिग्निफिकेंट। अब बताओ कितने हो गए? अभी कितने? 3 4 हाउ मेनी? 4 4 हो गए। ठीक है, समझ गए ये सारे रूल? यस सर। तो कॉपी में ये बोल्ड वाली जो लाइन है ये नोट कर लो, सिर्फ बोल्ड वाली, और ये जो मैंने हाथ से लिखा है एग्जांपल उसको उसके सामने नोट कर लो, एग्जांपल। ठीक है, जैसे इस वाले में कितने थे? 1 2 3 3 6, है ना? 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस तरीके से इसको जीरो हटाई तो कंफ्यूजन देगा वरना यहाँ पे। ठीक है, तो जो बोल्ड में उसको नोट कर लो, एग्जांपल नोट कर लो। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी के बचे हुए रूल भी कर लेते हैं, रिमेनिंग रूल्स। सिक्स्थ वन, द सिक्स्थ रूल, ये तो बहुत सिंपल है, बस समझ लेना। व्हाट डज इट मीन बाय साइंटिफिक नोटेशन? साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? देखो सिक्स्थ रूल, एक चीज याद रखना, व्हेनेवर यू राइट एनी नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? 5000 को यू कैन ऑल्सो राइट 5 × 10⁻3। ठीक है, तो whenever you write a into 10 to the power b, a into 10 to the power b, तो यहाँ पे a सिग्निफिकेंट होगा और ये इनसिग्निफिकेंट होते हैं, इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, यहाँ पे b को वो भी बोलते हैं, एक मिनट, हाँ, a जो है a आपका सिग्निफिकेंट होगा और 10 to the power b जो लिखा है उसको आप इनसिग्निफिकेंट लोगे। तो ये बताओ, अगर मैं लिखूं फॉर एग्जांपल, अभी बी का टर्म अभी बाद बता रहा है, पहले ये बताओ 5800, तो हाउ मैं इसको एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? 58 × 10⁻², है ना? यस सर। तो इसको आप हाउ मेनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ रहे? कितने? 5 और 8 दो ही तो हैं। ठीक है, तो इसमें बोलोगे क्या? ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 2 सिग्निफिकेंट, 5 and 8, 10 to the power 2 will be insignificant। ठीक है, 2 significant figures। B को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, कहीं पे भी लिखा हो, कभी कभी राउंडिंग ऑफ करना पड़ता है, लेकिन B को भी कॉल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका कलर बड़ा गंदा हो गया है। ठीक है, समझ गए? अब इसमें क्या है, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई वैल्यू है वो मीटर्स में आपने मेजर किया है, मीटर्स में, ठीक है, तो कैसे करेंगे? मीटर्स में देखो यहाँ पे एग्जांपल है, पहले समझिए कि नहीं, a × 10 to the power b है तो a विल बी सिग्निफिकेंट एंड 10 to the power b विल बी इनसिग्निफिकेंट। b क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है। For a measurement reported in scientific notation, a to 10 to the power b, all digits appearing in the base a are significant. The power of 10 is irrelevant and determination of significant figures. ठीक है, so when you write 3.560, देखो 3.560 मीटर, ठीक है, can be written in different term। देखो how many significant digits having in meter, ये यूनिट के कैलकुलेशन में कितनी है बताओ? 3 5 6 0 4।
4 significant. This 0 is also after a decimal point all 0 will be significant, है ना? तो 4 significant figures. Now you are measuring in meters. When you have to convert in kilometer, तो तुम क्या करोगे? Number of significant नहीं चेंज कर सकते. मीटर को किलोमीटर में लिखोगे, then you can write 10 to the power minus 3 kilometer. You can also write 3,560. When you convert in centimeter, 10 to the power 2 centimeter, है ना? तो ये इनसिग्निफिकेंट यूनिट भी आपने चेंज कर ली, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स भी नहीं चेंज किए, है ना? तो इस तरीके से यू कैन चेंज द यूनिट, है ना, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स. क्लियर? क्योंकि 10 की पावर में जो भी लिखोगे दैट विल बी इनसिग्निफिकेंट. जो दिख रहा है a × 10 to the power b में, उसमें a विल बी सिग्निफिकेंट. यहाँ पे ये 3.560 ये क्या है? ये a है. क्या है? a है. ठीक है? क्लियर? क्लियर है? यस सर. सर हाँ हाँ वो -3 के साइन क्यों डाला है? बेटा 1 मीटर, 1 मीटर में 10 to the power minus 3 किलोमीटर होता है ना भाई. 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे? 10 to the power minus 3 किलोमीटर, है ना? ठीक है? हाँ चलो इसे नोट कर लो, इसे नोट कर लो. क्या नोट करना है? यहाँ तक नोट करना है, यहाँ तक सिर्फ पैराग्राफ, उसके बाद जो मैंने लिखा है वो सब. ठीक है? चलो. So this is the 6th rule, and there is another rule. This is not a rule, this is just a statement that for a finite number there can be infinite number of significant figures. For example, if you are having a finite number is, suppose you know that square has 4 sides. So whatever the finite number you are taking in the example, suppose you are taking 4 as a finite number, you can write 4 as 4, 4.0, 4.000, 4.0000000 to up to infinite numbers. Okay, so finite numbers have infinite number of significant figures. So finite or fixed number, exact number. finite ना लिख के मैंने finite गलत लिख दिया इसको. exact number लिखो, exact number, है ना? exact number जो होते हैं, exact number have infinite, can have, है ना? क्योंकि they can be written as 4, 4.0, 4.3 times 0, 5 times 0, है ना? exact number can have infinite number of significant figures. Clear? Simple. Exact number can have infinite number of significant figures. समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है? तो ये याद रखना. सपोज आपने 23 लिख दिया, तो 23 के कोई फिक्स नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ही नहीं. 23 को यू कैन राइट 23.0, 23.00, 23.000000, है ना? So there will be no limit. Clear? समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक 7th रूल है. Yes, sir. बोल्ड वाला जो लिखा है उसको नोट कर लो. ठीक है? चलो नोट कर लो. यस नेक्स्ट. तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल थे, ये थोड़े याद करने पड़ जाता है, इससे आप बच नहीं सकते. इसके बाद 2 रूल और आते हैं. और पहले एक काम करो, इस एग्जाम्पल कर लो. यहाँ पे एग्जाम्पल है, पहले इसको करके बताओ मुझे कितना आ रहा है. हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दीज मेजर्ड वैल्यूज? तो बताओ कितना आएगा. फर्स्ट वाले में कितने? In first 4 significant. 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत अच्छे. सेकंड वन 2. only 2. 2. 3600 में only 36 significant, so 2 significant. Third one, 3. 3 how many? 3. 00602 में only 602 is significant, 3 significant. Clear? Yes, sir. Sir, I have one doubt. हाँ ask. Sir, 3600 भी exact number है ना, तो No, उसका भी this is not the exact number. These are the measured values, not the fixed values. Clear? Measured values हमेशा exact value नहीं होगा. Only if question is mentioning that these values are exact, तब वो बात अलग है. These are measured values. Measured values में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. ठीक है? Clear? Measured value must be having some error.
सो वी वांट टेक इन एग्जैक्ट वैल्यूज, मेजर्ड वैल्यूज को हमेशा वेरिएबल में मानेंगे कि ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू लिखा होना जरूरी है, ठीक है, क्लियर? हाँ सर। चलो नेक्स्ट, नाउ वी विल गो फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। रूल्स मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, इजी है काफी। रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। The first rule is very simple. पहला वाला किसके लिए है? The first is for multiplication and division. पहला वाला जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए है। देखो, फर्स्ट वन इज फॉर, पहला वाला किसके लिए है? मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या करना पड़ता है? अगर आप किसी भी नंबर को, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर मल्टीप्लाइंग 4.2 into 3.88 डिवाइड बाय 2.000, ठीक है। सो दिस इज हैविंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस इज हैविंग थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, दिस इज हैविंग फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर? तो इनमें से जो लीस्ट होगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, उसको काउंट करेंगे। तो इनमें से सबसे कम किसके पास है? 4.2। इसके पास कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके पास कितने हैं? 3। इसके पास कितने हैं? 4, है ना? 4 significant। तो फाइनल आंसर शुड हैव ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जो लीस्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे v 4.11 डिवाइड बाय 1.2, तो कितना आया? v इज इक्वल टू 3.425 मीटर पर सेकेंड। लेकिन out of 4.11 and 1.2, which one is having the least number of significant figures? 1.2। तो बताओ फाइनल आंसर में कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर्स? ओनली 2। तो वी विल राउंड ऑफ टू 3.4। आंसर क्या होगा? 3 मीटर पर सेकेंड। ये राउंडिंग ऑफ, आप राउंडिंग ऑफ जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको राउंडिंग ऑफ आता है। एज 5 को राउंड ऑफ करोगे तो ये कितना बन जाएगा? ये 2 होगा, 3 होगा, वो आगे देखेंगे, लेकिन ये श्योर है कि यू कैन राउंड ऑफ टू 3.4। तो आंसर ये आएगा, ठीक है, 3.4, ठीक है, क्लियर? यस सर। चलो ये रूल नोट करो। चलो नेक्स्ट रूल इज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, उसका है, ठीक है। जब ऐड और माइनस करेंगे तब क्या लगाएंगे? उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, उसमें हम चेक करते हैं किसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं। उसमें सिर्फ चेक किया जाता है कि इन सब में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास है ना। इस रूल में जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हम लिखेंगे 4.0 प्लस 3.000 प्लस 7.00000। तो इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस किसके पास हैं? 4.0 हैविंग ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस। तो आंसर कितना जाएगा? आंसर इज 14। लेकिन जाएंगे कहां तक? ओनली अप टू 1 डेसिमल प्लेस, है ना। तो इसमें देखते हैं वी लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्या देखते हैं? लीस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है। बस इतना होता है, इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं देखते हैं, ओनली लीस्ट डेसिमल प्लेस, ठीक है, क्लियर? So can you explain again? क्या बेटा? Can you explain again? बेटा when you add or subtract, whenever you add or subtract, you will only check which term is having the least number of decimal place, ठीक है। So if you add 4.0 plus 3.000 plus 7.5 times 0, so we will see that the final answer should be having the least number of decimal place। तो इसमें से सबसे कम decimal place किसके पास है? 4.0 is having the least number of decimal place, that is up to 1 decimal place only। The final answer should be having the least number of decimal place, that is only up to 1 decimal place। Clear? समझ में आया? Yes sir। ठीक है। Thank you Yes, sir। this is applicable for addition and subtraction both, है ना। Multiplication division के लिए you have to check least number of significant digits appearing in the calculation,
और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के लिए क्या चेक करेंगे, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में चेक करेंगे सबसे कम डेसिमल प्लेसेस कहां पे, ठीक है। क्लियर? यस सर। चलो नोट Yes. चलो यस सर। नेक्स्ट इज राउंडिंग ऑफ, ओनली राउंडिंग ऑफ रिमेनिंग। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, देयर आर बेसिकली 3 रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। तो राउंडिंग ऑफ का 2 रूल तो आपको पता ही है। थर्ड रूल शुड बी टेकन विथ केयर। देखो दिस first one, rounding off. How to round off the figure? If insignificant digit to be dropped is more than 5, the preceding digit is raised by 1. For example, 3.78 अगर दिया है तो आप इसको you can round out of 3.8. Clear? This is for first one. Second, अगर insignificant digit is to be dropped is less than 5, for example 3.74, so 4 is less than 5, so you will round out to 3.7 only, है ना, simple सा। But if it is 5 only, for example सिर्फ 5 ही दिया है, यहाँ पे 8 था, यहाँ पे देखो it was 8 and here it was 4, लेकिन अगर 5 दिया है तब वहां पे देखना पड़ता है if preceding, देखो यहाँ पे क्या है, if insignificant digit to be dropped 5, the preceding digit is raised by 1 if it is odd and left unchanged if it is even. For example 3.75 दिया है तो this one is odd, this one is odd, तो you will write 3.8. अगर दिया होता 3.65, so this is even, तो it will be remain unchanged. बस ये याद करना पड़ता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ता है। अगर 5 है and this digit is odd तो उसको रेज करेंगे, and if it is even then it will be left unchanged. Clear? So this third rule is, you can say little bit new, ये बचपन में शायद ध्यान से कभी पढ़ा ही नहीं होगा। वैसे ही राउंडिंग ऑफ बस ये देखते हैं कि अगर 5 से छोटा है तो ऐसे कर देंगे, 5 से बड़ा है तो ऐसे कर देंगे, 5 के बराबर है तब भी हम उसको बढ़ा ही दे देते हैं। बट if preceding digit is even then left unchanged, and if it is odd then you have to raise the digit. Clear? उसको रेज करेंगे, इसे नोट करो। यस सर। यस सर। चलो अब आपका बच रहा है थोड़ा सा एडवांस थ्योरी ऑफ वर्नियर कैलिपर, मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइसेस या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोलेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स नॉट डिवाइसेस। measuring instruments, इसमें पहला क्या आता है, तो फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर। सेकेंड वन इज स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, दोनों को 1 by 1 देखेंगे। वर्नियर कैलिपर स्क्रू गेज से क्या फायदा है, what advantage these measuring devices are having above normal scale, तो एक ही है इन दोनों के पास, they have more precision। इसका मतलब है least count is very small। किसमें स्मॉल का मतलब है यूनिट, लीस्ट काउंट बहुत स्मॉल होने का मतलब है सेंटीमीटर से एमएम में जाना, एमएम से माइक्रो में जाना, है ना, दैट कॉल वी आर गोइंग टू द स्मॉलर यूनिट, है ना। लीस्ट कॉल वेरी स्मॉल, है ना, सिंपल सा है। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर से स्टार्ट करेंगे। एक मिनट वेट करना, वर्नियर कैलिपर कैसे दिखता है, क्या है, उसको मैं बताता हूँ। बस एक मिनट वेट करना। चलो देखो, यस सर। ये वर्नियर कैलिपर होता है, ठीक है। कैसे काम करता है वो मैं बताता हूँ। दिस इज द वर्नियर कैलिपर, ठीक है।
अगले पेज से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे जगह कम है। फर्स्ट वन इज वर्नियर कैलिपर। इसमें क्या होता है, अच्छा क्यों यूज करते हैं, है ना, फॉर मेजरमेंट ऑफ डायमीटर इनर एंड आउटर बोथ, ठीक है। इनर आउटर क्या होता है, इफ यू ड्रॉ अ सिलेंडर, so when you draw a cylinder, so this is your inner diameter, this one, and this is your outer diameter, ठीक है। so R1 is inner and R2 is outer, clear। तो when you have to measure the inner diameter, अब इसमें पहले तो सबसे पहले देख लो कि कैसे क्या करते हैं। so when you have to measure outer diameter, तो आप ऐसे रखेंगे यूटेंसिल को, कैसा भी आपका है, जो भी आपका मेजरमेंट जिससे करना है। अगर इनर मेजर करना है तो यहाँ ऐसे रखेंगे, ठीक है। सो 2 विल बी यूज फॉर इनर एंड दिस इज फॉर आउटर डाया, क्लियर। अब मेजरमेंट स्केल वी विल चेक फॉर मेजर, जनरली ये वाला सबसे ज्यादा यूज होता है ना, मेजरमेंट ऑफ लेंथ, आउटर डायमीटर मेजर करो, और यू वांट टू मेजर सम लेंथ को मेजर करना है। एक और चीज इससे मेजर होती है, दैट इज डेप्थ। कैसे, डेप्थ वाला यहाँ से थर्ड वाले से डेप्थ मेजर करता है, ठीक है। लेकिन सबसे कॉमन इज, द मोस्ट कॉमन इज मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड आउटर डायमीटर, दिस ये वाला स्केल, ठीक है। ये वाला डेप्थ के लिए, डेप्थ थर्ड वन। सो दिस स्केल इज मोस्ट कॉमन, यहाँ पे जो करते हैं इसको सबसे कॉमन यही प्लेस करेंगे। सो द फिफ्थ, ये जो आपकी स्केल है, दिस स्केल ये बड़ी वाली, वी कॉल इट मेन स्केल। उसको क्या बोलते हैं, मेन स्केल। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम सिर्फ इसी की बात करेंगे। अगर आप लेंथ मेजर करोगे, इसको वी कॉल इट, इसको ये जो है ये वाला स्केल, दिस स्केल वी कॉल इट वर्नियर स्केल। ये इसी तरीके से प्रिंसिपल पे काम करता है। सेम प्रिंसिपल वी यूज इन स्केल में क्या होता है, देयर सेंटीमीटर मार्किंग्स, है ना, दिस इज 0, दिस मार्किंग इज ऑफ सेंटीमीटर। द बड़ी वाली, ये जो बड़ी वाली मार्किंग किसकी है, सेंटीमीटर की है, आया ना, ठीक है, किसकी है, सेंटीमीटर की है। ये छोटी वाली किसकी है, दिस इज ऑफ mm, किसकी है, mm में है। तो बताओ mm मार्किंग क्या है, सबसे छोटी मार्किंग ये दे सकता है ना, दिस विल गिव यू द लीस्ट काउंट, सबसे है ना। तो यहाँ पे यू कैन ट्रीट, जैसे जो सेंटीमीटर में है दिस इज लाइक मेन स्केल, और जो mm में है दिस इज लाइक वर्नियर स्केल। समझ में आया कि नहीं आया? वर्नियर स्केल का कोई यूनिट नहीं होता है, जैसे यहाँ पे mm में है तो वो mm में, वैसा जरूरी नहीं है, वो सिर्फ एक डिवीजन होता है, दैट इज ओनली डिवीजन। वो सिर्फ ये बताता है कि एक वर्नियर स्केल और मेन, मतलब वर्नियर स्केल का जो रीडिंग है, हाउ मेनी नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ वर्नियर स्केल कैन मेजर मेन स्केल, वहां से पता चल जाता है। सपोज मेन स्केल डिवीजन, जैसे यहाँ पे क्या है, सपोज 1 mm में, 1 mm है ना, 1 mm है, और 1 mm में वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स आ रहे हैं या 15 डिविजन्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितना काउंट करेगा भाई? अगर 1 मेन स्केल डिवीजन आर कोइंसाइडिंग विद 5 वर्नियर स्केल डिवीजन, तो वर्नियर स्केल डिवीजन कितना काउंट कर सकता है? इट कैन काउंट अप टू MSD by 5, है ना। तो जो भी मेन स्केल डिवीजन काउंट कर रहा है उससे वो 1/5 टाइम्स और डिटेल में काउंट कर सकता है, ठीक है। इस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है। अब इसमें हम लोगों ने वो तो पढ़ ही लिया था पहले, क्या, लीस्ट काउंट वाला। क्या लीस्ट काउंट वाला? तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते थे? पहले तो इसमें ये मेंशन रहेगा कि मेन स्केल इज गिवन, ये मेन स्केल है, तो मेन स्केल का nth डिवीजन will coincide with वर्नियर स्केल का
mth डिवीजन, कुछ भी कर सकते हो ना, या उल्टा लिख लो क्योंकि बुक्स में जनरली m लिखा रहता है। तो मेन स्केल का जैसे यहाँ से काउंट किया 1 2 3 4, तो ऐसे करते करते सपोज mth ऑन मेन स्केल coincide with nth नंबर ऑफ डिवीजन, nth नंबर ऑफ डिवीजन, ये मैच करने चाहिए, ठीक है, यहाँ से कोइंसाइड करने चाहिए। कोइंसाइड कैसे चेक करेंगे? वी विल चेक कि इसका लाइन इसके किस नंबर ऑफ उससे कोइंसाइड कर रहा है। सो nth वर्नियर स्केल, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पे यू विल राइट m msd इज इक्वल्स टू n vsd, ये सिंपल सा नोट करेंगे। जनरली क्या होता है, जनरली होता क्या है, आपके बुक्स में दिया रहता है कि n msd coincide with n minus 1 vsd या n minus 1 msd coincide with n vsd, ऐसे दिया रहता है, लेकिन ऐसा कुछ जनरल रिलेशन आता नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ जनरल रिलेशन है नहीं। आप बेसिक थ्योरी समझो, अगर वो समझ में आता है तो आप सब कर लोगे, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं? आपको ये चेक करना है कि which number of scale of main scale का is coinciding with वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल से कौन सा coincide कर रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बोलो। सर हाँ बोलो। जो आपने 1 MSD is equals to 5 VSD लिखा है वो समझाओ। वो बस बेटा मैं ये बता रहा हूँ, देखो उसको मत समझो, इसको और अच्छे से समझो। आपके दिस इज द मेन स्केल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितने मार्क बने? 10 बने होते हैं। अगर मैं बोल दूं यहाँ पे 100 बने, 100 मार्किंग बनी है, तो 1 सेंटीमीटर में 100 मार्किंग है, तो एक मार्किंग कितना मेजर कर सकती है? 1 मार्किंग। व्हाट विल बी द मेजरमेंट ऑफ 1 मार्किंग? इट विल बी 1 सेंटीमीटर बाय 100। हाँ या ना? होगा कि नहीं होगा? बस मैं वही समझा रहा हूँ, ठीक है। द सेम प्रिंसिपल, ऑन द सेम प्रिंसिपल वर्नियर स्केल वर्क्स। वर्नियर स्केल किस पे काम करता है? इसी पे काम करता है कि वो मेन स्केल के नंबर ऑफ डिवीजन से दे देगा कि किससे कोइंसाइड कर रहा है, तो वहां से निकाल लेना है, ठीक है। जनरली क्या होता है, n इज ग्रेटर देन m, 99% क्वेश्चंस में यही मिलेगा तुम्हें, ठीक है, n इज ग्रेटर देन m, यही आपके सिलेबस पे ज्यादा है नहीं, ठीक है। आपके बुक्स में दिया रहता है if ऐसे दिया रहता है कि n vsd coincide with n minus 1 msd, जनरली ऐसा दिया रहता है, लेकिन हमेशा ऐसा ट्रू होता नहीं है ना, कभी कभी ऐसा दिया रहेगा बुक्स में, लेकिन जनरल रिलेशन यही है, n msd is equals to n vsd, ये दिया रहेगा, ठीक है। तो ऐसा बुक में दिया है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये जनरल है कि m msd is coinciding with n vsd। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? इतना नोट कर लो, फिर आगे लेके जाऊंगा तो समझ में आएगा अच्छे से। इसमें से 2 ही फॉर्मूले याद करना, कुछ याद नहीं करना है। चलो नेक्स्ट क्या करेंगे, बस यही फॉर्मूला याद रखेंगे। कौन सा वाला? n vsd is equals to msd, बस इतना सा याद रखना है ना। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें ये हो सकता है कि if m is equals to n minus 1, अगर ऐसा हो तो ये फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला विल बिकम क्या? n vsd is equals to n minus 1 msd। हाँ या ना? ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है, इतना, ठीक है, सिंपल सा है। लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट द लीस्ट काउंट? द फॉर्मूला ऑफ लीस्ट काउंट इज वेरी सिंपल। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बहुत आसान है। लीस्ट काउंट का मतलब है MSD माइनस VSD, और कुछ नहीं। MSD में से VSD घटा दो, यू विल गेट द लीस्ट काउंट। तो क्या आएगा? व्हाट विल बी द लीस्ट काउंट? लीस्ट काउंट ऐसे निकालेंगे, लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD, मेन स्केल डिवीजन दिया रहेगा, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना लेंथ का, ये सब में दिया रहेगा, MSD माइनस VSD। तो यहाँ पे बताओ n VSD is equals to m MSD, so you can write 1 VSD is equals to, यहाँ पे क्या, you can write 1 VSD is equals to m by n MSD। क्लियर? तो m by n MSD, ठीक है।
So the formula of least count is simple. You can take out MSD as common. So this is n minus m divided by n. This is the least count. ये least count है. समझ गए? So this is the formula of least count. This one. अब if m is equals to n minus 1 तो सिंपल सा आ जाएगा. सिंपल सा. If m is equals to n minus 1 तो यहाँ पे put the value. तो लीस्ट काउंट क्या आएगा? लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू MSD n माइनस n प्लस 1 बाय n इज इक्वल्स टू कितना? MSD बाय n. MSD बाय n. तो दिस इज द लीस्ट काउंट, बट ओनली इफ m इज इक्वल्स टू n माइनस 1. बट दिस m और n वाला, दिस इज द जनरल रिलेशन. ये हर जगह काम करेगा. ये n माइनस 1 वाला हर जगह काम नहीं करेगा. इसके लिए the condition should be कि m is equals to n minus 1, तभी काम करता है वो. ठीक है? क्लियर? इज इट क्लियर? तो लीस्ट का बस ये फॉर्मूले याद रखने, दिस वन एंड दिस वन. यही आपके दो फॉर्मूले हैं फॉर वर्नियर स्केल का कैलकुलेशन. ठीक है सर? एक बार वापस बताओ बेटा. सिंपल सा है. NVSD is equals to MMSD, ये याद कर लो. और लीस्ट काउंट होता है MSD माइनस VSD. यहाँ से VSD का वैल्यू रख दिया तो MSD माइनस m बाय n MSD इज इक्वल्स टू लीस्ट काउंट. ठीक है? बस लीस्ट काउंट बन जाएगा. फिर बुक्स में कहीं कहीं दिया रहेगा कि m इज इक्वल्स टू n माइनस 1, तो यहाँ वैल्यू रखोगे तो ऐसे आ जाएगा. लीस्ट काउंट में भी रख दो कि m का वैल्यू n माइनस 1, तो ये आ जाएगा. ठीक है? समझा? से नोट कर लो. वी विल क्लोज टुडेस लेक्चर बाय वन क्वेश्चन. एक क्वेश्चन करने के बाद वी विल क्लोज इट. देखो भाई, विजिबल है? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? वर्नियर कैलिपर्स हैज इट्स मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वली. देखो इसमें बोल रहा है, देखो ध्यान से क्या कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. मेन स्केल ऑफ 10 सेंटीमीटर इक्वली डिवाइडेड टू 200 इक्वल पार्ट. तो बताओ दिस लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 200 इक्वल पार्ट्स, 200 पार्ट. तो बताओ ये एक MSD हुआ, 1 MSD. तो बताओ 10 सेंटीमीटर में 200 पार्ट्स हैं, तो हाउ मच वन पार्ट विल काउंट? कितना पार्ट काउंट करेगा बताओ? इट विल बी 10 सेंटीमीटर बाय 200. सो दैट इज इक्वल्स टू 5 बाय 100 सेंटीमीटर. आया ना? सो दैट इज इक्वल्स टू 0.005 सेंटीमीटर. तो ये हो गया एक मेन स्केल डिवीजन का काउंट, दैट इज 0.005. बताओ इसमें कोई डाउट है किसी को? बोलो यार. सिंपल सा है. 200 मेन स्केल डिवीजन आर काउंटिंग 10 सेंटीमीटर. तो वन मेन स्केल डिवीजन कितना काउंट करेगा? सो दैट इज इक्वल टू 10 बाय 200 सेंटीमीटर. कितना हुआ? 0.005 सेंटीमीटर. सिंपल सा है. क्लियर है कि नहीं? इज इट क्लियर? अब अगला दिया है वर्नियर स्केल 25 डिवीजन कोइंसाइड विद 12 mm ऑफ मेन स्केल. तो लीस्ट काउंट निकालना है. तो क्या होता है? NVSD इज इक्वल्स टू MMSD. पढ़ा ही था MMSD. तो NVSD वर्नियर स्केल के 25 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू 12 कोइंसाइड विद 12 mm ऑन मेन स्केल. अब 12 नंबर नहीं है. अब ये बताओ 12 mm का मतलब है कितने सेंटीमीटर हुआ? हाउ मेनी सेंटीमीटर्स? 12 mm दिया है. बोलो 1 पॉइंट कितना सेंटीमीटर होता है? 1 सेंटीमीटर में कितने mm होता है? 1.2 सेंटीमीटर. तो ये बताओ अगर एक MSD काउंट्स 0.005, ठीक है? ये मैंने गलत लिख दिया है क्या? 0.5 0 नहीं आएंगे, 2 0 आएंगे यार, है ना? 2 आएंगे. गलत लिख दिया, थोड़ा सा सही कर लो. 2 0 आएंगे सेंटीमीटर. यहाँ पे भी 2 लिखो. इसे गलत लिखा हुआ है मैंने. 2 0 आएंगे. यहाँ पे भी 2 0 आएंगे, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस ना. तो एक MSD में 0.05 सेंटीमीटर है, या यू कैन राइट 0.05 सेंटीमीटर में इज 1 MSD. तो बताओ
2 सेंटीमीटर में कितने होंगे? हाउ मेनी ऑफ देम? कितने होंगे 1.2 सेंटीमीटर में? बोलो, कुछ तो बोलो। इट्स 24 ml। 24। तो क्वेश्चन ये कह रहा है 25 ESG कोइंसाइडिंग विद 24 MSG, ये आ रहा है, समझ गए? तो लीस्ट काउंट क्या होगा? लीस्ट काउंट क्या निकाला था? MSD माइनस VSD। तो MSD को MSD रहने दो एंड VSD को यू कैन राइट 24/25 MSD। फाइनल आंसर इज MSD/25 and 1 MSD is given 0.05 सेंटीमीटर। तो 0.05 डिवाइड बाय 25 कितना आता? देखो, चेक करो। इज इट कमिंग 0.002 सेंटीमीटर? बोलो। यस सर। बस यही है, बस सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक फॉर्मूला ये लगाना है, दिस वन, और बाकी तो तुम्हें पता ही है लीस्ट काउंट वाला ये होता है। बस ये दो फॉर्मूले लगाने हैं। बस इसमें सीधे नहीं दिया हुआ है, इसमें इन्होंने डेटा थोड़ा सा चेंज कर दिया कि रादर गिविंग 25 डिवीजन ऑफ VSD कोइंसाइड विद 24 MSD, इन्होंने उसको लेंथ के फॉर्म में दे दिया। तो यू हैव टू कैलकुलेट कि कितने MSD होंगे। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, समझ में आया? यस सर, समझ में। ठीक है, तो आज थ्योरी यहीं रखेंगे।